लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अस्सिह्हत वल इफ़्फ़त वल अमानत व हुस्नल खुलुक़ व रिज़ा बिल क़दर। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्इद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह हम बेशक गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाहकार हैं। ऐ अल्लाह हम मुजरिम हैं, पापी हैं, हमें अपने गुनाहों का इतराफ़ है, अपने गुनाहों पर नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। अल्लाह हम सिद्क़े दिल से आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। अपने फ़ज़ल व करम से हमारे गुनाहों पर सत्तारी का, गफ़ारी का मामिला फ़रमा। ऐ अल्लाह सारी उम्मत पर रहम का, करम का, आफ़ियत का, अफ़्व दरगुज़र का मामिला फ़रमा। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं जो भी परेशान हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो मक़रूज़ हैं क़र्ज़ो सबक दोशी नसीब फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमा। जो बेरिज़्क़ हैं उन्हें हलाल तय्यब रोज़ी नसीब फरमा। जो बरसरे रोज़गार हैं उन्हें भी हलाल तय्यब पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमा। तमाम मसाइब से, फितनों से, आज़माइशों से सबके हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हर किस्म के जुल्म से, फितनों से सबके हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ जिन जगहों पर जुल्म किया जाता है, ऐ अल्लाह ज़ालिमीन के हक़ में हिदायत हो तो हिदायत नसीब फरमा, वरना तू ही उनसे इंतकाम ले ले। ऐ अल्लाह मज़लूमीन की मदद फरमा। ऐ अल्लाह सारी दुनिया के अंदर अदल को, इंसाफ को आम फरमा। हर किस्म के मसाइब से, फितनों से सबके हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की सबको तौफीक अता फरमा। एक दूसरे के साथ हमदर्दी, एक दूसरे के साथ मुसावात, ऐ अल्लाह एक दूसरे के साथ हुस्न अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे के दर्द को समझते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह सबकी परेशानियों को, सबके मसाइब को, सबके दुख दर्द को अपने फजल व करम से ख़त्म फरमा। जितने लोग भी जहाँ कहीं ऐ अल्लाह हॉस्पिटलों में पड़े दम तोड़ रहे हैं, अल्लाह तो उनकी ख़ास मदद व नुसरत नसीब फरमा। तमाम तर बीमारियों से सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी बीमार जहाँ कहीं भी जिन जिन हालतों के अंदर हैं, ऐ अल्लाह ये तेरे इल्म से बाहर नहीं है, सबकी ख़ास मदद व नुसरत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सबकी ख़ास मदद व नुसरत नसीब फरमा। बीमारी भी तेरी नेमत है, शफ़ा भी तेरी नेमत है। बीमारी भी तूने ही पैदा की है, शफ़ा भी तू ही देने वाला है। ऐ अल्लाह तुझने किस चीज़ के अंदर शफ़ा रखा है ये तेरे ही इल्म में है। ऐ अल्लाह सारी दुनिया के इंसानों को जो तूने इल्म दिया है ये बहुत थोड़ा है। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से सबको शिफा के फ़ैसले फरमा। हर किस्म की बीमारियों को ख़त्म फरमा, दूर फरमा। ऐ अल्लाह इसी तरह मुस्तक़बिल में आने वाली जिस किस्म की बीमारियां भी हैं, अल्लाह उससे हम तमाम की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह सेहत तेरी बड़ी दौलत है, इसकी हिफाजत के ऐ अल्लाह इंतज़ामात, वसाइल, असबाब जो तूने मुहैया किए हैं उसको ऐ अल्लाह इख्तियार करके अपनी सेहत को बरकरार रखने की, अपनी सेहत की हिफाजत करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ये जान भी तेरी दी हुई एक नेमत है, तमाम आज़ा भी तूने अता किए हैं। ऐ अल्लाह ये तेरी अमानत है जो बतौर मुस्तआर तूने हमें अता की है। ऐ अल्लाह बिलखुसूस इस दौर के अंदर जो नौजवानान, ऐ अल्लाह बड़ी उम्र वाले भी, जितने लोग भी नशे की लत में हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उन सब के हक़ में हिदायत के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह इन बीमारियों से उन्हें नजात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बिलखुसूस नौजवान नस्ल को इन तमाम ऐ अल्लाह फितनों से, इन तमाम चीज़ों से ऐ अल्लाह हिफाजत फरमा।
जितने लोग भी अल्लाह तेरी मखलूक तेरा कुंबा है, अल्लाह तो अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, मखलूक तेरी बनाई हुई चीज़ है। ऐ अल्लाह तेरी मखलूक को बिगाड़ने की, बर्बाद करने की जो लोग कोशिशें करते हैं, अल्लाह उनके हक में हिदायत हो तो हिदायत अता फरमा, वरना ऐ अल्लाह तू ही उनसे इंतकाम ले ले। अल्लाह उन बुरी चीज़ों से ऐ अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह सारी दुनिया के अंदर इस वक्त में बिलखुसूस ऐ अल्लाह तिब एक ऐसी दौलत है, लेकिन लोगों ने इसको पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। ऐ अल्लाह बीमारों के साथ हमदर्दी बहुत कम लोग करते हैं, अपने फजलो करम से ऐ अल्लाह जितने भी दुनिया के अंदर अतिबा हैं, ऐ अल्लाह जिस किस्म के भी ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, जो लोग भी हैं, अल्लाह इनके दिलों के अंदर नरमी अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके दिलों के अंदर नरमी अता फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों के साथ हमदर्दी करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस यहाँ पर इस वक्त में कौम की खिदमत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए नेक नियति के साथ जावेद साहब ने और उनके रुफ़क़ा ने ऐ अल्लाह जो भी इरादा करके इस जगह को ऐ अल्लाह यहाँ पर जो क्लिनिक खोला है, ऐ अल्लाह अपने फजल करम से ऐ अल्लाह हर तरफ से इसकी हिफाजत फरमा, खैर व बरकत के फैसले फरमा। तेरी मखलूक को अल्लाह इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इससे तेरी मखलूक को फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए असबाब वसाइल तू ही मुहैया फरमा। हासिदीन के हसद से, नाज़रीन की बदनज़री से, साहिरीन के सहर से, ऐ अल्लाह हर किस्म के हुकूमत के कारिंदों से, ऐ अल्लाह नाजायज़ तौर पर तकलीफ़ देने वालों से, जुल्म करने वालों से, ऐ अल्लाह क्लिनिक में काम करने वालों की, क्लिनिक चलाने वालों की, ऐ अल्लाह यहाँ पर आने वाले बीमारों की, यहाँ खिदमत करने वालों की सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आसमानी ज़मीनी बलाओं से, फितनों से, हर तरफ से इसके हिफाजत के फैसले फरमा। हर किस्म की नागहानी आफतों से, हवादिसात से इसकी हिफाजत फरमा। यहाँ पर काम करने वालों की भी हिफाजत फरमा, खैर के, बरकत के, रहमत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह तुझे अपनी मखलूक इतनी प्यारी है, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली को तो जन्नत अता कर देता है। ऐ अल्लाह एक ऐ अल्लाह तेरे बंदे की ऐ अल्लाह खिदमत, एक एक मखलूक की खिदमत तुझे बेहद पसंदीदा है। ऐ अल्लाह यहाँ पर काम करने वाले, क्लिनिक चलाने वालों के अंदर नेक नियति अता फरमा। तेरी मखलूक की खिदमत सबसे पहले इनका गर्ज हो, इसकी तौफीक इन्हें अता फरमा। अल्लाह इसके लिए वसाइल असबाब इन्हें अपने फजल करम से मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह इससे ये भी फ़ायदा उठाएं, आम लोग भी फ़ायदा उठाएं, हर बीमार इससे फ़ायदा उठाए, और तू अपने फजल करम से इसके अंदर शिफा नसीब फरमा। काम करने वालों को ऐ अल्लाह खूब सलाहियतें, खूबियाँ अता फरमा। ऐ अल्लाह इससे सारे लोग फ़ायदा उठाए, बिलखुसूस महल्ले वालों के लिए, सारे शहर वालों के लिए, सबके लिए एक सूदमंद ज़रिया बने, इसकी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह सेहत से मुताल्लिक़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं मांगी हैं उन सब में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। सेहत से मुताल्लिक़ जितनी चीज़ों से आप अलैहिस्सलाम ने जिन शुरूर से पनाह चाही हैं, उन तमाम चीज़ों से हम सब की हिफाजत फरमा। हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी ज़रूरतें तू बेहतर जानता है, पैदा भी तूने किया है, पूरी भी तू ही करने वाला है। अल्लाह हमारी तमाम तर ज़रूरतों को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरी फरमा। हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपने लुत्फ़ करम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से, आपके वसीले से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे पुलकेशी रोड में तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी की जो कॉम्प्लेक्स है, PKC कॉम्प्लेक्स कर यहाँ पर जो भी दुकानें हुआ करती थी, बहुत छोटे पैमाने पे हुआ करती थी। हमारे तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी की एक हाफिज़ हुआ करती थी। जब हमारी कमेटी चार्ज लिया, हम लोगों ने टीपू सर्कल में हमारी हाफिज़ शिफ्ट कर ये जो बिल्डिंग है बहुत 3 पार्ट में बटे गई थी।
ये जो बारिश चीना था, बहुत तकलीफा गुजरते थे। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर मकान दुकानों वालों को बुलाकर जो दिया गया, हमारी कमेटी ने तय कर तब जावेद भाई को हम लोगों ने एक दुकान दिया, जो कि वो एसी टेक्नोलॉजी, जो फ्रिज वगैरह जो रिपेयर करते हैं, इसके लिए दिया गया। फिर एक चिकन के दुकान को दिया गया। उसके बाद वो कुछ मजबूरी की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। हम लोगों ने फिर से तय कर जावेद भाई को दिया। बाजूवार बिल्डिंग एक नई कॉम्प्लेक्स बनाई। फिर उसके बाद ऊपर एक बिल्डिंग बनाकर सबको दुकानदारों को हम लोगों ने किराए पे दिया हुआ है। ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी की बिल्डिंग में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब ने वहाँ पर एक क्लिनिक खोली है। और हमारे जावेद भाई माशाल्लाह माशाल्लाह इसको सजाकर हमारी बिल्डिंग को 4 चांद लगा दिए, क्योंकि उनके खुद के, हमारा कुछ नहीं, हमारा सिर्फ भाड़ा एडवांस होता ही है। उनके खुद के पैसों में उन्होंने इतने अच्छा सजाया है। आज हमारे सेक्रेटरी खुर्रत भैया और हमारे मेंबर फयाज साहब और सदर फयाज साहब, इन सब ने देखकर बहुत खुशी महसूस की, क्योंकि हमारे लोगों की कोशिश जो कब्रिस्तान तक ही नहीं रही। हमारी बिल्डिंग भी जो है आज सजकर दुल्हन की तरह सजी हुई है। हम तमाम सदर सेक्रेटरी मेंबरों की वजह, शबनम सईद साहब भी आने वाले थे, उन्होंने फोन कर कहा आप ही अटेंड कर लो करके। और आज हम लोगों ने सब आकर देखकर, हमारी कमेटी वालों ने देखकर बहुत खुशी महसूस की। मैं तमाम कमेटी वालों की जानिब से जावेद भाई को और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारी बिल्डिंग को सजाने के लिए खुद के पैसों में मैं तमाम से शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बारे में आपको पता चलना है तो मैंने 35 साल बाहर काम कर रहा था, कुवैत में था और डिफेंस में सेफ्टी साइड में था। कभी कुछ टूट गया हाथ पाँव, सब उनको दर्द का ठीक करने का है। फिर कभी कभी मैं इंडिया आता था, इंडिया में देखता तो बहुत बीमारियां लोग रहते हैं, एक 10 दिन के 20 दिन के ऐसा दवाई लेते हैं। फार्मेसी में मैंने देखेगा तो उन लोग का पैसा उड़ा रहा है, मगर उन लोग इलाज नहीं हो रहे, उन लोग उड़ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कभी हम इन लोग के लिए हेल्प करना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रेनिंग किया लखनऊ का इंस्टीट्यूट से। और भी मुझे पहले पता चलता था नर्व सिस्टम, मैं मार्शल आर्ट्स में था, वो बॉडी में कौन सा नर्व किधर किधर जा रहा है सब पता है। इसलिए मैंने अभी सोचा ये ठीक करना। तो मैंने रिटायर्ड होके मैं इंडिया में आया तो ये स्टार्ट करना करके मेरा घर से ही स्टार्ट किया। बहुत पेशेंट आने शुरू लगा तो मैं पता चल गया मेरे को कुछ काम है, अल्लाह ने दे रहा है, तो कुछ किधर ज़्यादा बीमारी हो रहा है वो जगह मुझे मिलना चाहिए। तो मेरे को जावेद भाई पहले मीट कर रहा हूँ, उनका कस्टमर हो गया, फिर भी उनको भी थोड़ा तकलीफ आया था, ठीक किया तो उनको भी पसंद हो गया। कुछ करना है, गरीब लोगों के लिए कुछ भी करने का है। तो ज़्यादा कोई 2 लाख 4 लाख 5 लाख तो दे के ऑपरेशन करके कम से कम 4 दिन भी नहीं रहता है, 4 महीना भी नहीं रहता है, ऑपरेशन भी फेलियर हो जाता है। तो ये रुकने के लिए मैं ये कोशिश किया जावेद भाई से बात करके, तो हम दोनों मिलके ज्वाइन करके ये कर रहे हैं। इसमें मेरे को पैसे का फायदा नहीं चाहिए, आदमी ठीक होना चाहिए। वो खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने इधर पाँव रख के ये ओपन किया। आप लोग को मालूम है ये कौन सा जगह था, ये एरिया, इसमें बकरी लोग था। अभी इसको नंबर 1 बनाया उनके साथ मिलके। अभी इसको अच्छा चलाने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अच्छा, इस क्लिनिक में आज जो इसका ओपनिंग हुआ है, यहाँ पर खुसूसन यानी स्पेशली क्या क्या इलाज करते हैं? इलाज तो मैंने आपका बोन लूज होके बाहर आ गया बिठा सकता हूँ, और आपका नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया उसको सेट कर सकता हूँ। स्पाइनल में L4 L5 प्रॉब्लम आता है, साइटिका प्रॉब्लम आता है,
2 दिन 3 दिन में रेडी कर दूंगा। आप सर्जरी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सर्जरी करके आएगा तो भी मैं नहीं कर सकता। सर्जरी एक बार हो गया तो मैं नहीं हाथ नहीं रखता, क्योंकि उन्हें दूसरा कुछ नर्व कट करके छोड़ा होगा, वो शॉर्ट कर देते, वो नर्व सप्लाई नहीं मिलेगा, फिर मैं कुछ करके फ़ायदा नहीं है। इसलिए फ्रेश कभी आदमी कुछ बीमार होता है, पहले 1 दिन 2 दिन में आ जाता है, वो जल्दी वही 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा। तो 7 साल रहता है, 15 साल 20 साल आता है, कम से कम 8 क्लास तो अटेंड करने का उन लोग। आपका कितना साल का एक्सपीरियंस तजुर्बा है इसमें? इसमें तो मैंने कम से कम मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस तो इधर ट्रीटमेंट कर रहा था। उससे पहले मेरे को एक 15-20 साल से एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये जो केयर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस है, हाँ। ये कहाँ के सर्टिफिकेट्स हैं? ये तो वेल्लूर में इंस्टीट्यूट है, उसका मेन लखनऊ का है, वहाँ से ट्रेनिंग लिया। ये मैं कभी इधर मैसूर में आता था तो मेरा घर बनता था विजयनगर में, एवरी 3 मंथ में आता था कुवैत से। तब आएगा तो वो क्लास अटेंड कर देगा, चल जाएगा, ऑनलाइन में ट्रीट करता था। एग्ज़ाम होते ही मैं आके एग्ज़ाम रिपोर्ट के फर्स्ट क्लास में पास हुआ। अच्छा, आज एक माहौल है, कभी कुछ फ्रैक्चर हो गया तो पहलवान के पास जाको लड़ाने का एक माहौल है, उसमें आप डॉक्टर होने के नाते क्या बोलते हैं इस बारे में? कैसा वो बोन फ्रैक्चर हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप नहीं। हाँ। ऐसा एक माहौल है इधर हमारे हाँ, आपका है। मुझे ऐसा फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, वो पहलवान के पास जाके उसको लगड़ाना, उसको पट डालना बोलकर बोलते हैं। भाई उनके पास भी मैं गया हूँ, मैं भी, मेरे को पाँव स्लिप हो गया था, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, उसका वो कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी एक इंसान के लिए, वो करना ठीक है या उसकी करेक्टिव जड़ तक टाइम लग, हाँ वो लोग करेक्ट करता है। कभी वो मसल्स ट्विस्ट हो गया, वो ठीक हो जाता है, 1-2 वो बेल्ट लगा के देते, पट्टी लगा के छोड़ते, तब क्या होता है वो टाइम लगता है। तो मेरे पास आएगा, वो बराबर सीटिंग करके 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी L4 L5 में अभी आदमी बैठ गया, नहीं उठ सकता है, मैं 1 घंटा में उठा सकता हूँ। ये आपका तजुर्बा है, हाँ, एक्सपीरियंस है। आपका पूरा नाम सर? एंड्रूस राजन। एंड्रू राजन, डॉक्टर एंड्रू राजन। डॉक्टर नहीं, डिप्लोमा किया हुआ। हाँ, ये डॉक्टर क्यों? डॉक्टर जो आजकल डॉक्टर को मेरा सलाम, क्योंकि पुराना डॉक्टर को, नया डॉक्टर को मेरा सलाम नहीं, कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि पैसे में पास होके आ जाता है, गलत दवाइयाँ दे के आदमी के ऊपर टेस्ट करते हैं, कारोबार बना लिया। हाँ, वो ये बिजनेस हो गया। तो मैं खुद ही इधर चेस्ट ऑफिस हॉस्पिटल में गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मेरा चार्ट में मेरा रिपोर्ट आना चाहिए था, डॉक्टर के पास मैं रिपोर्ट लेके जाके दिया, उसमें रिपोर्ट है। डॉक्टर ने दवाई दे दिया मेरे को, पूरा दवाई 1 महीने का लिख के दे दिया। मैंने चार्ट ओपन करके मैं चेक किया, क्योंकि मैं वो उसमें चेक करने के लिए मेरा आइडिया है, उसके मैं चेक किया तो वो लेडीज़ का रिपोर्ट है। तो डॉक्टर कैसा बन गया मालूम नहीं है। तो मेरे को हुआ, वही डॉक्टर दूसरा किसी को रिपोर्ट ये मेडिसिन इश्यू करता तो वो कैसे जिएंगे। अभी तुम शुगर के लिए दवाई खाते हैं, शुगर का दवा क्या होता है, तुम्हारा किडनी स्पाइल होता है, उसके लिए हम खाने में कंट्रोल करो। तुमको प्यार करो पहले, उसके बाद दूसरे को प्यार करना सोचो। तुम खुद ही प्यार नहीं है तुम्हारा ऊपर, तो कैसा बीमारी जाएगा। सर, आखिरी सवाल है, ये जो है इसका नाम विजडम रखा है ये क्लिनिक का, वो कैसा सोचा, क्या सोचा? वो विजडम मतलब क्या कि हम एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो उसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक जैसा चेक करते किधर किधर क्या हो रहा है, इसलिए हमको विजडम चाहिए ना। अभी एक टारगेट पे हम जा रहे हैं, फ्लाइट चला रहा है, हमको विजडम रहता तो वो लैंडिंग कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकते। अभी नया फ्लाइट अभी जल गया ना, ऐसा हो जाएगा। खुद साथ में साथ सीट वाले माफिया है, किसको पता चलता कौन, उतना आदमी मर गए। थैंक यू सर। एंड्रू अर्जुन सर, एंड्रूस राजन। इसका भी करते हैं क्या? हाँ, वो आपका नीड पेन है, उसका वेरिकोस वेन आता है, उससे पहले वेन का प्रॉब्लम आते ही वो ये प्रॉब्लम होता है।
मगर डॉक्टर पहले बोलता है उसको शुगर है, ये चेक करो, ये करो, यो सब आदमी को सता देते हैं। जो आधा बीमार है वो फुल बीमारी में मर जाता है। अच्छा, आपकी इस क्लिनिक में जो भी पैसा लेता है यहाँ का, जो टेस्टिंग के लिए जो कुछ भी है, वो कैसा है? सर मेरे के लिए, मेरा एक पेशेंट आएगा ना, एक पेशेंट का वो मेरा एक दिन का खाना, 3 टाइम का खाने का पैसा ले लेता हूँ और दवाई भी देता हूँ। वो पेशेंट अच्छा होगा वही मेरा पेट भरता है बस। तो यहाँ पर उतना पैसा नहीं लेते क्या? नहीं, मैं लेता 3000 रुपया लेते लोग बाहर एक ट्रीटमेंट के लिए। मैं ले रहा हूँ बस 800 रुपीज़ ले रहा हूँ। 800 रुपीज़ में उसको पूरा बॉडी फ्रीनेस हो जाता है। मेरे को दूसरा एक रूट पकड़ने के लिए दूसरा सर्कल, अभी आप जा रहे हैं पैलेस जाना है, अब दूसरा एक साइड ब्लॉक है तो दूसरा साइड जाते हैं ना पैलेस को, ऐसा मैं दूसरा सिस्टम पकड़ के वो पॉइंट चेक करके ओपन कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।